हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम वेस्टर्न एथिक्स या पाश्चात्य नीति मीमांसा के बारे में बातें करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पश्चिमी देशों के जितने भी विचारक हुए हैं उन्होंने नीति शास्त्र को, नीति मीमांसा को या एथिक्स को किस तरह से परिभाषित किया था और उनके विचार एथिक्स के बारे में किस तरह से रहे हैं वह भी जानेंगे। तो आप यदि पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में हम भारतीय दर्शन के नैतिक विचारों को भी जानेंगे। तो आज डिटेल में डिस्कस करते हैं पाश्चात्य नीति मीमांसा के बारे में। तो यह जो पाश्चात्य नीति मीमांसा है या वेस्टर्न एथिक्स है, तो इसके 3 इरा हुए हैं या युग हुए हैं, जिसमें पहला युग आता है सुकरात का युग, जिसमें सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और सेरेनोइक और सिनिक जैसे संप्रदाय देखने मिलते हैं। लेकिन सुकरात के पहले भी एक युग हो चुका था जिसमें हमें सोफिस्ट दर्शन देखने मिलता है, और ऐसे ही सुकरात के बाद भी एक युग हुआ था जिसमें हमें एपिक्यूरनवाद और स्टोइक्स के विचार देखने मिलेंगे। चलिए तो वेस्टर्न एथिक्स के पहले युग की बात करते हैं और देखते हैं कि सोफिस्ट एथिक्स या सोफिस्ट नीति मीमांसा के विचार क्या कहते हैं। अब इस इरा या युग का बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि यूनान उस समय विभिन्न नगर राज्यों में बटा हुआ था। सभी की विचारधाराएं, नैतिक मानदंड और कानून परस्पर विरोधी और भिन्न भिन्न थे। इसलिए सोफिस्ट विचारधारा के लोगों ने विभिन्न नैतिक मानदंडों के समायोजन के लिए, मतलब नैतिक मानदंडों को अलग अलग नगरों में न सीमित रहकर एक साथ लाने के लिए सोफिस्ट एथिक्स या सोफिस्ट नीति मीमांसा के विचार दिए। और इनके अनुसार ये आत्मनिष्ठतावाद या सब्जेक्टिव होने पर बल देते थे। ये ईश्वर और परलौकिक सत्ताओं को नहीं मानते थे, उनका खंडन करते थे और नैतिक मानदंडों को सिर्फ व्यवहार के स्तर पर मानते थे। और इन्हीं में एक विचारक हुए हैं प्रोटोगोरस, जिन्होंने होमो मैंसूरा का सिद्धांत दिया था। ये कहते थे कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। अगले विचारक थे गॉर्जियस, जिन्होंने यह कथन दिए थे कि वस्तुनिष्ठता सत्य है ही नहीं, अगर है भी तो हम जान नहीं सकते, और अगर जान लें तो किसी को बता नहीं सकते। अब इनके कथन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता सत्य है ही नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए ये कह रहे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व होता ही नहीं है। दूसरे कथन में कहते हैं कि अगर है भी तो हम जान नहीं सकते, मतलब ईश्वर यदि मौजूद है तो हम उसका पता लगा ही नहीं सकते। और इनके तीसरे कथन में आता है कि अगर जान लें तो किसी को बता नहीं सकते, मतलब ईश्वर है और हमने उसका पता भी लगा लिया तो यह बिल्कुल ही संभव नहीं है कि हम किसी और व्यक्ति को उस ईश्वर के बारे में बता सकें कि हमने देखा है ईश्वर को, मतलब ईश्वर के अस्तित्व को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब आगे अगले विचारक थे थ्रेसीमेकस, जिन्होंने न्याय को परिभाषित किया था। ये कहते थे कि शक्तिशाली का हित ही न्याय होता है, मतलब जो शक्तिशाली है उसने जो कह दिया वह ही न्याय माना जाएगा। तो ये सारी विचारधारा थी सोफिस्ट एथिक्स की। अब यदि इस विचारधारा का मूल्यांकन करें तो इसमें कमियां इस प्रकार थी। तो नीति मीमांसा के संबंध में इनमें गहराई नहीं थी और ये वस्तुनिष्ठता को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन यह संभव है ही नहीं कि वस्तुनिष्ठता हो ही ना, क्योंकि हर क्षेत्र में कुछ हद तक वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी पाई ही जाती है। लेकिन इन कमियों के बावजूद भी सोफिस्ट नीति मीमांसा में हमें मानवतावादी, सुखवादी, उपयोगितावादी, परिणाम सापेक्षवाद का मार्ग प्रशस्त करने वाले विभिन्न सकारात्मक तत्व भी देखने मिलते हैं। तो ये था सोफिस्ट एथिक्स। अब आगे पाश्चात्य नीति मीमांसा के दूसरे युग की बात करते हैं, जो है सुकरात का युग। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सोक्रेट्स एथिक्स या सुकरात की नीति मीमांसा क्या कहती है। तो सुकरात कहते थे कि समाज को नैतिक बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है सद्गुणों का विकास करना। मतलब इन्होंने सद्गुणों को नैतिकता का प्रतिमान माना था। अब ये सद्गुण क्या होते हैं? तो सुकरात कहते हैं कि सद्गुणों का विकास कठिन अभ्यास से होता है, और ये जो सद्गुण होते हैं वह ऐसे नैतिक गुण होते हैं जिससे व्यक्ति में ऐसी एबिलिटी या क्षमता का विकास हो जाता है कि उसकी वासनाएं या इच्छाएं फिर उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। वह अपनी वासनाओं और इच्छाओं को अपने विवेक के अधीन रखते हुए कार्य करता है, मतलब विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार वह सोचकर कार्य करने लगता है। अब सुकरात ने सद्गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ सद्गुण माना है ज्ञान को। ज्ञान का मतलब होता है कि जब आपको शुभ अशुभ, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, कर्तव्य और अकर्तव्य, इन सब कारकों में से उचित कारक को चुनने की आपको क्षमता आ जाए,
मतलब आप खुद से ही यह डिसाइड कर पाएं कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किस चीज़ में न्याय होगा, किस में अन्याय होगा। तो इस कंडीशन को ज्ञान की अवस्था कहते हैं। अब सुकरात के अनुसार ज्ञान सद्गुण तब बनता है जब वह चेतना का हिस्सा न रहकर अंतरीकृत हो जाता है और प्रत्येक आचरण में व्यक्त होने लगता है। मतलब यह जो डिसीजन लेने की क्षमता या ज्ञान है वह आपकी अंतरात्मा में बस जाए और आपको किसी भी डिसीजन या कार्य करते समय अपने विवेक या दिमाग का यूज ना करना पड़े कि कौन सी बात शुभ है और कौन सी अशुभ। तो जब यह डिसीजन आपकी स्वतः प्रवृत्ति में आ जाए और बिना ही अपने विवेक का प्रयोग किए जब वह कार्य क्षमता आपके स्वभाव में ही दिखने लगे, तो इस कंडीशन को कहते हैं ज्ञान का सद्गुण। तो ये थी सुकरात की नीति मीमांसा, जिसमें सुकरात ने ज्ञान को सबसे बड़ा सद्गुण मानते हुए सद्गुणों को ही नैतिकता का प्रतिमान माना। अब सुकरात के युग में ही आते हैं सिनिक एथिक्स या सिनिक नीति मीमांसा। और सिनिक एथिक्स के विचारकों में एंटीस्थनीज और डायोनीसियस आते हैं। ये स्वयं को सुकरात के अनुयायी मानते थे। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सोक्रेट्स ने कहा था कि व्यक्ति आनंद की अवस्था में अपनी बुद्धि को वासनाओं के नियंत्रण में रखता है। और इसी से संबंधित सिनिक संप्रदाय के विचार कुछ इस तरह है कि मनुष्य को शारीरिक और मानसिक सुख दोनों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि सुख की कामना उसे गुलाम बनाती है। और एंटीस्थनीज तो कहते हैं कि सुख की कामना से वशीभूत होने से अच्छा है पागल हो जाना। सिनिक नीति मीमांसा के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति नहीं है, बल्कि विवेक, ज्ञान और सद्गुणों से युक्त जीवन जीना है। और व्यक्ति में कष्टपूर्ण जीवन जीने से विवेकशीलता, आत्मसंयम आदि जैसे सद्गुण उत्पन्न होते हैं। और सिनिक संप्रदाय ने ही पहली बार विश्व नागरिकता का सिद्धांत दिया था। तो ये था सिनिक नीति मीमांसा, जिसके लगभग बहुत से विचार हमें अगले लेक्चर में जैन धर्म में देखने मिलेंगे। अब सुकरात के युग में ही अगली विचारधारा की बात करते हैं, जो है सेरेनोइक नीति मीमांसा या सेरेनोइक एथिक्स। इसके प्रमुख विचारक थे अरिस्टिपस, और ये विचारक भी स्वयं को सुकरात के ही अनुयायी मानते थे। यह सेरेनोइक नीति मीमांसा निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद की स्थापना करता है, जिसमें सुख को ही एकमात्र शुभ माना गया है। और ये कहते हैं कि मनुष्य को अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। और इसमें इन्होंने शारीरिक सुख को मानसिक सुख से अधिक महत्व दिया, क्योंकि शारीरिक सुख तीव्र और संतुष्टदायक होता है। इसके अलावा इन्होंने मात्रात्मक सुख को गुणात्मक सुख से अधिक महत्व दिया और तात्कालिक सुख को दूरवर्ती सुख से, मतलब अभी जो सुख प्राप्त हो रहा है वह आगे मिलने वाले सुख से ज़्यादा कीमती है। और साथ ही निश्चित सुख अनिश्चित सुख से अधिक कीमती है, ये मानना था सुख के संबंध में सेरेनोइक संप्रदाय का। और सुख के संदर्भ में यह आगे कहते हैं कि हमें केवल उसी समय सुख का त्याग करना चाहिए जब उसका परिणाम दुखदायी हो। मतलब ऐसा कोई सुख प्राप्त हो रहा है हमें जिसका आगे चल के परिणाम नेगेटिव या दुखदायी मिलने वाला है, तो उस कंडीशन में ही सुख को त्याग करना चाहिए, क्योंकि विवेक, सद्गुण और ज्ञान आदि का महत्व सुख प्राप्त करने तक ही होता है। तो ऐसा सोचना था सेरेनोइक नीति मीमांसा से संबंधित विचारकों का। अब ये जो विचार है ना, ये हमें अगले लेक्चर में भारतीय नीति मीमांसा पढ़ते समय चार्वाक दर्शन में भी देखने मिलेगा। अब आगे सुकरात के ही युग में सोक्रेट्स के ही शिष्य प्लेटो के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि प्लेटो की नीति मीमांसा या प्लेटोस एथिक्स क्या कहती है। अब जैसे सोक्रेट्स ने अपने नीति मीमांसा का आधार सद्गुणों को माना था ना, तो उसी तरह उनके शिष्य प्लेटो अपने परफेक्शनिज्म के सिद्धांत में अपनी नीति मीमांसा का आधार प्रत्यय के ज्ञान को मानते हैं। इनकी पूरी नीति मीमांसा में हमें यह प्रत्यय शब्द देखने मिलेगा। अब यह प्रत्यय क्या होता है? तो न्याय, संयम, साहस और सौंदर्य जैसे गुणों का आदर्श रूप प्रत्यय के रूप में ही विद्यमान होता है। मतलब बुद्धि का चरम स्तर है प्रत्यय का ज्ञान होना। प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति स्वयं सद्गुणों से युक्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्यक्ति ने जान लिया कि साहस का सद्गुण होता क्या है, उसे यदि साहस का ज्ञान हो गया तो वह स्वाभाविक रूप से साहसी हो जाएगा। यदि उसे न्याय, संयम, सौंदर्य आदि का ज्ञान हो गया तो उसी ज्ञान के आधार पर वह स्वयं ही सद्गुणों से युक्त हो जाएगा। और इसे ही प्लेटो ने प्रत्यय का ज्ञान कहा है।
आगे प्लेटो 4 सद्गुणों को नैतिक आचरण का आधार मानते हैं और ये 4 सद्गुण हैं विवेक, संयम, साहस और न्याय। प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति साहस और संयम को विवेक के अधीन रखता है, मतलब यदि किसी व्यक्ति में साहस का गुण है और उसमें संयम भी है और इसका इस्तेमाल यदि व्यक्ति विवेक के अनुसार कर रहा है तो उसे स्वतः ही ज्ञान सद्गुण की प्राप्ति हो जाती है। मतलब इन कंडीशंस को फुलफिल करने वाला व्यक्ति साहस से किसी भी प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा और वह हमेशा विवेकपूर्ण आचरण ही करेगा। और इसी संबंध में राज्य के लिए प्लेटो कहते हैं कि प्रशासक वर्ग में विवेक का होना, सैनिक वर्ग में साहस का होना और व्यापारिक वर्ग में अपनी वासनाओं या इच्छाओं में संयम होना बहुत आवश्यक होता है। और जब इन तीनों वर्ग में समन्वय पाया जाता है तो ही एक प्रगतिशील राज्य की स्थापना होती है। अब सुकरात के युग में अगले आते हैं प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु। तो देखते हैं अरस्तु की नीति मीमांसा या एरिस्टोटल्स एथिक्स क्या कहती है। एरिस्टोटल की नीति मीमांसा में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने मिलता है। इनके विचारों को हम इनकी ही लिखी हुई बुक निकोमेकियन एथिक्स में देख सकते हैं। एरिस्टोटल के अनुसार नैतिकता का संबंध व्यक्ति के सभी कर्मों से नहीं होता, बल्कि केवल संकल्प स्वातंत्र्य पर आधारित कर्मों से होता है। मतलब उन कर्मों से जो व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार करता है। अब इस संदर्भ में कोई भी कर्म स्वैच्छिक या स्वयं की इच्छा से किया गया तब नहीं माना जाएगा जब वह कर्म किसी दबाव में किया गया हो या परिस्थिति से अनभिज्ञ होकर या अनजाने में किया गया हो। अब अरस्तु कहते हैं कि सद्गुणों का ज्ञान ना होना किसी कर्म को अनैच्छिक नहीं बनाता। मतलब यदि किसी व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान नहीं है और वह कह रहा है कि अनजाने में मुझसे यह कार्य हो गया, तो फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी। यह तो वही बात हो गई ना कि कोई चोरी करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मुझे पता नहीं था कि चोरी करना गलत बात है, इसलिए मुझसे चोरी हो गई। या फिर कोई कमज़ोर व्यक्ति कह रहा है कि मुझे पता नहीं था कि कर्मठता एक सद्गुण होता है, तो इस कंडीशन में ऐसे व्यक्तियों की बात नहीं मानी जाएगी। अब सोक्रेट्स और प्लेटो की तरह ही अरस्तु ने अपने नीति मीमांसा का मूल आधार माना था आनंद या शुभ को। वे कहते थे कि सर्वोच्च शुभ आनंद या यूडोमोनिया होता है। अब यह जो आनंद, यूडोमोनिया या शुभ की कंडीशन है, यह एक ऐसी शांतिपूर्ण मानसिक अवस्था होती है जिसका अनुभव मानव निरंतर सद्गुण युक्त जीवन व्यतीत करने के परिणाम स्वरूप ही कर सकता है। अब इन सद्गुणों को बताने के लिए एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ वर्च्यू या सद्गुणों का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सद्गुण ऐसी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप विकसित होती है तथा बुद्धि द्वारा निर्धारित उसके स्वैच्छिक कर्मों से व्यक्त होती है। यह जन्मजात नहीं होती और सद्गुण हमेशा किसी न किसी इच्छा को नियंत्रित करते हैं। सद्गुण व्यक्ति को अतिवाद से मुक्त कर संतुलित रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और इन सद्गुणों के भी 2 वर्ग होते हैं। पहला नैतिक सद्गुण जिसमें साहस, संयम और न्याय आते हैं, और दूसरा है बौद्धिक सद्गुण जो ज्ञान या विवेक की बात करता है। और इन सद्गुणों में जहाँ प्लेटो ने न्याय पर अधिक बल दिया है, तो वहीं अरस्तु विवेक पर अधिक बल देते थे। यहाँ एरिस्टोटल ने अपने सद्गुणों के सिद्धांत में सद्गुणों को मध्यम मार्ग के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ मीन से जोड़कर बताया है। अब एरिस्टोटल की नीति मीमांसा के कुछ नकारात्मक पक्षों की बात करें तो एरिस्टोटल ने महिलाओं को अपूर्ण पुरुष माना है। वे दासों को मनुष्य नहीं मानते थे और व्यक्ति को नैतिक बनाने में राज्य की भूमिका को बहुत महत्व दिया था। अब इसी के साथ अरस्तु की नीति मीमांसा के सारे तथ्य कवर होते हैं और साथ ही सुकरात की नीति मीमांसा का युग भी यहीं तक था। अब सुकरात की नीति मीमांसा और सुकरात के युग के बाद बात करते हैं उस युग की जो सुकरात के बाद आता है। इसमें पहला है एपिक्यूरियन एथिक्स या एपिक्यूरियन नीति मीमांसा, जिसके प्रमुख विचारक थे एपिक्यूरस। इन्होंने उत्कृष्ट सुखवाद को महत्व दिया था। इनका मानना था कि इंद्रिय सुख आवश्यक होता है, लेकिन लगातार इसके पीछे भागने से मानसिक अशांति पैदा होती है। अब इसमें इंद्रिय सुख से मतलब है जो 5 इंद्रियां होती हैं उनसे संबंधित सुख, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, मुंह आदि। तो एपिक्यूरस कहते थे कि हमें इंद्रिय सुख की जगह अटाक्सिया की तलाश करना चाहिए।
अटाक्सिया मतलब वास्तविक सुख जो कि स्थायी और शांतिपूर्ण होता है। एपिक्यूरस के अनुसार मनुष्य की इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है स्वाभाविक इच्छा जैसे भूख, प्यास, सुरक्षा आदि, और मनुष्य को इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी प्रकार की इच्छाएं हैं अनावश्यक इच्छाएं जैसे महत्वाकांक्षा, धनलिप्सा आदि, और इन्हें मनुष्य को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एपिक्यूरस मानते थे कि मानसिक शांति साहित्य, कला, चिंतन और ज्ञान की खोज करने से ही प्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि सद्गुणों का विकास व्यक्ति और समाज दोनों के लिए फायदेमंद होता है और व्यक्ति को दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि दर्शन के माध्यम से ही मनुष्य में मृत्यु के भय और ईश्वर के दंड के भय से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये सारी विचारधाराएं थी एपिक्यूरियन एथिक्स की। अब आगे बात करते हैं स्टोइक नीति मीमांसा या स्टोइक एथिक्स के बारे में, जिसके संस्थापक हैं जैनो। इनका कहना था कि मनुष्य का कल्याण तभी संभव है जब वह अपनी वासनाओं और इच्छाओं का दमन करके अपने बुद्धि और विवेक के आदेशों का पालन करते हुए सद्गुण युक्त जीवन जिए। स्टोइक्स के अनुसार सद्गुण स्वयं में ही साध्य है। वे सर्वेश्वर का समर्थन करते थे, मतलब ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे और ईश्वर तथा इस जगत को अभिन्न मानते थे। कहते थे कि यह ईश्वर और यह जगत अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है, एक दूसरे में समाये हुए हैं, और जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। इसलिए हमें सुख दुख में पूर्णतः उदासीन बने रहना चाहिए। स्टोइक्स मानव मात्र की समानता की बात करते थे और इनका प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति के अनुसार जियो, मतलब जैसा ईश्वर ने निर्धारित किया है वैसा ही अपने विवेक के अनुसार जीना चाहिए। तो ये था पाश्चात्य नीति मीमांसा का तीसरा युग, और इसी के साथ पाश्चात्य नीति मीमांसा का यह चैप्टर भी समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में भारतीय दर्शन के नैतिक विचारों की बातें करेंगे। तो आई थिंक लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए और मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।